ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। ओम त्वं ही नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथा अधाते सुम्नमीमहे अधाते सुम्नमीमहे। ओम। आइए वेदवाणियों के द्वारा प्रभु का स्तवन करें और तदनुसार कर्म करें। ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 36वां सूक्त का 11वां मंत्र। ऋषि गौरह, देवता अग्नि और छंद निश्चित पथ्या बृहति और स्वर मध्यम। मंत्र को शीर्षक दिया है मेधा तिथि। तो कहा मंत्र पाठ करेंगे। ओम यम अग्निम मेध्यातिथिः कण्व ईध ऋता दधि तस्य प्रेषोदितियुस्ते तमिमा ऋचस्तमग्निं वर्धयामसि ऋचस्तमग्निं वर्धयामसि। ओम। कहते हैं जिस अग्रणी प्रभु को, अग्नि है ईश्वर का एक नाम अग्नि भी है, तो कहा जिस अग्रणी प्रभु को, अग्नि क्यों है? क्योंकि वो हमें आगे की ओर ले जाते हैं। तो कहा मेध्या तिथि ही पवित्रता की ओर व पवित्र यज्ञ आदि कर्मों की ओर निरंतर चलने वाला है। जो कण्वा है मेधावी पुरुष, ऋतात आदि इधे ऋत के द्वारा नियमित क्रियाओं के द्वारा आधिक्य दीप्त करता है। किसको? ईश्वर को। ईश्वर को हृदय प्रदेश में समाधिस्थ होकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तस्य उस प्रभु को ही इमहा ये सब ऋचाएं भी तो बढ़ाती हैं। जितनी भी ऋचाएं हैं, हर मंत्र का 3-3 अर्थ किए जा सकते हैं, किए जाते हैं। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। और जब आध्यात्मिक अर्थ करते हैं मंत्रों का, अधिकतर मंत्रों का, तो सभी ईश्वर की ही बात बताती हैं, ईश्वर के विषय में ही हमें जनाती हैं। तो कहा ये सब ऋचाएं जो मंत्र हैं, जो श्रुति है, वो ईश्वर को ही बढ़ाती हैं। कैसे? ऋचो अक्षरे परमे व्योमन सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति। कहा सब ऋचाएं उस व्यापक अविनाशी परमात्मा में ही स्थित हैं और सारे वेद उस प्राप्त करने योग्य प्रभु को ही प्रतिपादित कर रहे हैं। ईश्वर की ही बात करता है वेद। कोई भी ऋचा उठा लें, हर ऋचा ईश्वर की ओर हमें ले जाती है। जिस प्रकार सारी नदियां समुद्र की ओर जाती हैं, जिस प्रकार अग्नि सूर्य की ओर जाती है, ऊपर की ओर ही चलती है, उसी प्रकार सारी ऋचाएं, सारे वेद हमें प्रभु का ही की ओर ही ले जाते हैं, प्रभु को ही प्रतिपादित करते हैं। हम सब भी तमग्नि, उस सर्वाग्नि प्रभु को ही वर्धयामसि बढ़ाते हैं, अर्थात उस प्रभु का ही स्तवन करते हैं। भावार्थ, हम कर्म बनकर ऋत का पालन करें। ऋत जो सत्य सत्य ज्ञान है, जो परिवर्तित नहीं होता, यह ऋत का पालन ही हमें प्रभु के प्रकाश को प्राप्त कराएगा, अर्थात ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कराएगा और ईश्वर को हम प्रत्यक्ष कर पाएंगे। ये प्रभु ही सब छंदों में प्रतिपाद्य हैं। सब छंद, सब वेद, सब ऋचाएं ईश्वर को ही प्रतिपादित कर रही हैं। ऐसा मंत्र का सुंदर श्रेष्ठ भाव, इसको अपने जीवन में उतारें। हर पल ईश्वर के साथ जुड़े रहें, ईश्वर को ही सुने, देखें,
चाहें, प्राप्त करने की इच्छा करें। आज के मंत्र का यही सुंदर संदेश, यही उपदेश, इसको अपने जीवन में उतारें और सदा सुखी रहें। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।